तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में आज एक वीडियो नहीं, मेरे दिल का दर्द लेके आया हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि रमज़ान महीना चल रहा है, तो ये गुनाह कहीं हम भी तो नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो देखो, फिर हम बात करते हैं। दोस्तों, बज़्म ओलिया 70 नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये वीडियो किसी ने अपलोड की। वीडियो देखा, मैं अंदर तक हिल गया और मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। तो आप भी अगर मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने जाते हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना। और मैं अपनी बात शुरू करूँ उसके पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। जब मैं ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गया तो मुझे पता चला कि यहाँ 8 बजे की जमात है और मैं सुबह 7:30 बजे वहाँ पहुँच गया था। मैं, मेरे बच्चे और 2-4 लोगों के अलावा मस्जिद में और कोई नहीं था। अब मैंने देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 8-10 साल की थी, वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आया। बड़ी हंसी खुशी मस्जिद के अंदर आया और मस्जिद पूरी खाली थी, तो आके मेरे करीब ही वो बैठ गया। उस बच्चे ने झब्बा, लहंगा, टोपी, सुरमा लगाकर बड़ा इतरा था। वो खुशी खुशी मस्जिद में आया, जैसे वो इस नमाज का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो बच्चा मारे खुशी के मस्जिद में इधर उधर देख रहा था और मैं उसको देख रहा था। तो मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चा अकेला है, इसके साथ में कोई आया नहीं है। जैसे मेरे साथ में मेरे बच्चे थे, वैसे हर कोई अपने बच्चों को लेके आ रहा था। तो मुझे ये बात का भी एहसास हुआ कि हो सकता है ये बच्चा यतीम हो। वो बच्चा मस्जिद में खुशी से इधर उधर देख रहा था और पिलर को टेक लगा के बैठा हुआ था कि बैठे बैठे वो बच्चा सो गया। तो मैं समझ गया कि बच्चा ईद की नमाज की खुशी में पूरी रात शायद सोया ही ना हो और इसकी मम्मी ने सुबह इसको जल्दी जल्दी उठा के तैयार करके भेज दिया हो, जिसकी वजह से सो गया है। मैं इन ख्यालों में ही खोया हुआ था कि इमाम साहब की तकरीर ने मुझे उसकी तरफ से ध्यान हटा दिया और मस्जिद में भी कुछ और भी लोग आ गए थे। अब धीरे धीरे मस्जिद भी भर गई थी। फिर अचानक मैंने पीछे मुड़ के उस लड़के की तरफ देखा, तो वो इमाम साहब की तकरीर की वजह से शायद उठ गया था, लेकिन उठ के उसके चेहरे पे बेशुमार खुशी मुझे नज़र आ रही थी। वो मस्जिद में आने वाले हर नमाजी की तरफ देखता। मुझे ऐसा लगा शायद ये नमाजियों में किसी अपने को ढूंढ रहे हैं। वो धीमे धीमे खसकता खसकता वो मस्जिद में आगे पहली सफ तक पहुँच गया हो। अब मस्जिद धीरे धीरे भर गई थी कि अचानक इकामत की आवाज़ आई और सारे के सारे लोग नमाज के लिए खड़े हो गए। मैंने फिर उस बच्चे की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे से सारी खुशी गायब थी। मैंने देखा कि वो बच्चा आगे से पीछे की ओर आ रहा था धीमे धीमे। वो खुद नहीं आ रहा था, नमाजी उसे सफ में से निकाल निकाल के पीछे खसकाते जा रहे थे। वो एक कतार में खड़ा होता तो लोग उसको पीछे ढकेल देते दूसरी सफ में, फिर दूसरी सफ में जाता, वहाँ से उसे ढकेल के फिर पिछली सफ में डाल दिया जाता, फिर वो सफ में जाता, फिर उसे ढकेल के फिर पिछली सफ में डाल दिया जाता। इसी तरह उसे धीरे धीरे मैंने आखिरी सफ में जाते हुए देखा और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। मैंने नमाज जैसे तैसे मुकम्मल की और नमाज के बाद उस बच्चे को मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मेरे दिल पे इतना बोझ पड़ा, मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अगर वो बच्चा यतीम था तो हमारा सलूक उसके साथ कैसा होना चाहिए था, जबकि मस्जिद में वो सबसे पहले आया था। लेकिन हम लोगों ने ढकेल ढकेल के उसको मस्जिद से बाहर कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या पता उस बच्चे को मस्जिद में जगह मिली भी होगी या नहीं मिली होगी, क्योंकि मस्जिद पैक हो जाती है ईद के दिन, जुम्मा के दिन। काश मैं उस बच्चे को ढूंढ पाता, काश मैं उसको मुस्कुरा के देखता, काश मैं उसके सर पे हाथ फिराता। मुझे दुख भी बहुत हुआ, मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि एक बच्चा जिसका बाप नहीं था, हमने उसको एहसास दिला दिया कि बेटा तू यतीम है, तेरा बाप नहीं है तेरे पास। दोस्तों, ये वाक़ये को मैं कभी भुला ही नहीं सका, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि बच्चा अगर बीच में होगा, बीच सफ में होगा, तो नमाजी नहीं होगी। और इसी की वजह से हमने एक यतीम बच्चे को या एक गरीब बच्चे को
हमारे बीच में खड़ा तक होने नहीं दिया हम लोगों ने, जबकि उसका हक था। वो हम सबसे पहले आके बैठा था मस्जिद में। दोस्तों, ये हमारा कैसा अमल है ये? जबकि ये बात साबित है कि बच्चों को मस्जिदों में आने दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, जबकि इस्लाम हमको ये सिखाता है कि अल्लाह के नज़दीक कोई भेदभाव नहीं है। मैं हमेशा देखता हूँ मस्जिदों में ऐसे लोगों को जो बच्चों को ढकेल ढकेल के पीछे कर देते हैं। उस वक्त तुम उस बच्चे की आंखें देखो, उस बच्चे की आंख देखो, तुमको लगेगा जैसे तुमको बद्दुआएं दे रही है वो। इन बातों पे हमारे इमाम साहब भी तवज्जो नहीं देते हैं। अब मामला ये हो गया है कि 10 साल, 12 साल, यहाँ तक कि 15 साल के बच्चों तक को पीछे कर दिया जाता है, जबकि वो बच्चे नमाज शुरू कर चुके होते हैं तो भी उनको धक्का मार के या धकेल के पीछे कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मासूम बच्चा नमाज पढ़ रहा है सजदे की हालत में, और वो नाम निहात का नमाजी आके उसको लात मार के पीछे करा उसने। एक ने ढकेल के पिछली सफ में कर दिया, फिर पिछली सफ में कोई और आया, उसने ढकेल के पीछे कर दिया, फिर उसके बाद कोई आया, उसने ढकेल के पीछे कर दिया, यहाँ तक कि बच्चों को मस्जिदों से निकाल दिया जाता है। अरे देखा तो यहाँ तक गया है कि मासूम बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बहुत शौक़ से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं, और हमारा रवैया उनकी तरफ क्या है? क्या ये सही है? अब देखा ये जा रहा है कि बच्चे घर से मस्जिद जाने के लिए निकलते हैं, नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन मस्जिद में जाते ही नहीं हैं। बाहर घूम घाम के रखड़ के वापस आ जाते घर पे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मस्जिद में हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, हमें निकाल दिया जाएगा, हमें ढकेल दिया जाएगा, हमें भगा दिया जाएगा, चालू नमाज में उठा दिया जाएगा, सजदे में लात मार के उठा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही चलेगा। वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है मेरा, लेकिन एक बात मेरे दिल में थी जो मैंने मस्जिदों में देखी है, आजकल हो रही है, तो मैंने आपके सामने रखी। अब आपकी क्या राय इसमें कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओ। कोई ज़रूरत नहीं लाइक की, नहीं शेयर की, नहीं कम, वो बस इतनी राय है कि आप अपनी राय रखो कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इमाम साहब से हम क्या बात कर सकते हैं। मैं जिस जगह देख रहा हूँ यही हाल है, जिस जगह देख रहा हूँ यही हाल है। तो दोस्तों, हाथ जोड़ के आपसे आजीज़ाना गुजारिश है, आपका ये भाई हनीफ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका हल क्या है, क्या इसने सही किया। कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।